हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे बिल्कुल है जो बिस्मिल्लाह खां, यानी कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। इस पर बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र पढ़ेंगे और बिल्कुल है जो वीडियो को आप शान से देखिएगा और पूरा समझ में आएगा और 100% आपका क्वेश्चन बनेगा बाबू। तो बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक। देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र। बिस्मिल्लाह खां का मतलब ही है बाबू बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां है जो अपने शहनाई में इतने रम गए थे, इतने है जो बिस्मिल्लाह खां है जो शहनाई में रियाज करके वो बिस्मिल्लाह खां इतने है जो रम गए थे, उनको है जो भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न, उसके बाद है उनको है जो भारत रत्न के साथ है पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। पद्म विभूषण अवार्ड के साथ साथ उन्हें है जो संगीत नाट्य अकादमी से भी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो बिस्मिल्लाह खां इतने है जो शहनाई में रंग गए थे कि इनकी सुर में इतनी तासीर थी, इतने तासीर थे कि इनको है जो उस सुर के खातिर, उस सुर की संगीत की वजह से इनको है जो क्या मिल गया है, तो भारत रत्न सबसे बड़े एजाज से भी नवाजा गया है। तो देखिएगा बिस्मिल्लाह खां है जो शहनाई वादक कहलाते हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या है, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक कहलाते हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, यानी कि आप भी जब है जो 24 घंटे में आप 12 घंटा 14 घंटा पढ़िएगा तो या आपको आपका काम है जो पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा, पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहेगा, तो आपको है सब क्या कहेगा, पढ़ाकू, या नहीं तो कहेगा कि वो हाँ तो वो इंसान है जो पढ़ाई से रिलेटेड है, यानी कि आपको इंसान है जो आपके कामों से ही जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई फिजिक्स के टीचर हैं तो हम कहते हैं फिजिक्स के सर आ रहे हैं, हिंदी के सर आ रहे हैं, तो आप भी देख रहे होंगे, हमें भी कहते होंगे कि देखिए हिंदी से सर है जो हिंदी हमको पढ़ा रहे हैं। तो वो कामों से है जो जोड़ दिया जाता है। जब कोई इंसान वो अपने कामों से सबसे ज्यादा जुड़ जाता है, सबसे ज्यादा लीन हो जाता है, तो उसी काम से उस इंसान को जाने जाते हैं या पुकारे जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां का शनाई, बिस्मिल्लाह खां भी अपने कामों से जाने जाते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है क्या बाबू, तो कमरुद्दीन। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है क्या है, तो कमरुद्दीन है। जन्म कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में जन्म हुआ। और जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो जन्म स्थान कहाँ है बाबू बिस्मिल्लाह खां का, तो हम कहेंगे कि डुमराव में। कहाँ है, डुमराव में। जन्म स्थल कहाँ हुआ है, तो डुमराव में हुआ है। कब, तो 1916 ईस्वी में। परिवार इनका कैसा था बाबू, तो इनका परिवार था जो संगीत प्रेमी था, यानी कि इनका फैमिली है जो संगीत से ही बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और ये भी है जो संगीत में इतने रम गए कि शहनाई वादक कहलाने लगे। इनके दादा परदादा, इनके पिता, ये सब है जो क्या है, तो संगीत से प्रेमी थे, यानी कि संगीत से इनके घर में सबसे ज्यादा प्रेम था, संगीत। आगे चलेंगे। 5-6 वर्ष बिताकर इन्होंने 5-6 वर्ष बिताया कहाँ, तो वो डुमराव में बिताया। और उसके बाद है जो वो कहाँ चले गए, तो नानी घर चले गए। नानी घर कहाँ है इनका, यानी कि बिस्मिल्लाह खां का, तो वो काशी है। कहाँ है बाबू, काशी में चले गए। और काशी में ही वो ज्यादा दिनों तक बिताया। और काशी में ही इनको है जो कहते हैं कि काशी छोड़ के कहाँ जाए, यानी कि काशी में ही सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी के अहम पहलू को बिताया। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के उपयोगी हैं, यानी कि शहनाई और डुमराव जो है वो एक दूसरे के उपयोगी हैं, एक दूसरे के उपयोग के लिए बनाए गए हैं। शहनाई भी और डुमराव भी। डुमराव में है जो ज्यादा नहीं 5 से 6 वर्ष रहे, उसके बाद है जो वो कहाँ चले आए, तो वो काशी में चले आए। और काशी में ही अपना रियाज किया, रिहर्सल किया सबसे ज्यादा। और एक समय में इन्होंने है जो फेमस हो गए, तो शहनाई वादक कहलाने लगे। तो शहनाई बनाने के लिए रीढ़ का मतलब रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। रीढ़ यानी कि एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार की घास है। रीढ़ मतलब एक प्रकार का नरकट है, यानी कि नरकट मतलब एक प्रकार की घास है। तो रीढ़ नरकट एक प्रकार का घास से बनाई जाती है, जो डुमराव के आसपास की नदियों के कछारों में पाया जाता है। और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए रीढ़ कहाँ पाया जाता है, तो रीढ़ जो नरकट एक प्रकार की घास है वो डुमराव के आसपास के कछारों में, कछारों के नदियों के कछारों में पाया जाता है। एक प्रकार की घास है। आपके मम्मी भी देखते होंगे कि लाते होंगे और ला करके उससे है जो नरकट से बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो वो है जो अपने शहनाई में भी है जो इसी का इस्तेमाल करते थे, नरकट के घास का ही इस्तेमाल करते थे। और वो करीब 20 मिनट या 20 सेकंड तक रहती थी और उसके बाद है वो क्या हो जाता था, तो उसके बाद उनका भींग जाता था। और फिर है जो शहनाई में फिर दूसरा है जो वो रीढ़ का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से है जो
बिस्मिल्लाह खां अपने शहनाई में रीढ़ का प्रयोग किया करते थे। परदादा के नाम है इनका क्या बाबू, तो उस्ताद सलार हुसैन खां, और ये भी है जो डुमराव के निवासी हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में पूछेगा कि बताइए है जो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम, तो वो परदादा का नाम क्या है, सलार हुसैन खां, ये भी डुमराव के निवासी हैं। रसूलन बाई और बतुलन बाई से इनको संगीत की प्रेरणा मिली। आपको भी है जो प्रेरणा बहुत सारे टीचर से, बहुत सारे है जो मूवीज से भी है जो आपको प्रेरणा मिलती है अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं बाबू, तो हम पढ़ा रहे हैं, तो हम है जो क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बखूबी जान रहे हैं। तो हमें पढ़ाते हुए देखकर न जाने कितने स्टूडेंट के दिल में, या जो भी स्टूडेंट देखेंगे, तो कुछ न कुछ स्टूडेंट के किन्हीं न किन्हीं के दिल में ये भावना जरूर उत्पन्न होगी कि हम भी है जो जिस तरह से सर पढ़ा रहे हैं हम भी पढ़ाएंगे, हम भी है जो लोगों को है जो शिक्षा बांटेंगे। तो उसी प्रकार है जो उनके दिल में हमको देख करके ये भावना उत्पन्न होगी। तो जिस प्रकार है जो हमको देखकर आपके दिल में भावना उत्पन्न होगी कि हम भी टीचर बनेंगे और हमसे बेहतर बनिएगा, हाँ हमसे बेहतर बनिएगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोग पहले है जो वीडियो को देखिए और वीडियो को देख अपना एग्जाम क्लियर कीजिए। तो रसूलन बाई और बतुलन बाई से है जो संगीत की प्रेरणा मिली। तो एग्जामिनेशन हमें पूछेगा कि है जो बिस्मिल्लाह खां को है जो किससे है जो संगीत की प्रेरणा मिली। सबसे पहले पहल तो वो रसूलन बाई थी और बतुलन बाई थी। जब घर से निकला करती थी बाहर में है जो खेत खलियान में, तो वो गुनगुनाया करते थे। और इनको देख करके है रसूलन बाई और बतुलन बाई को देख के इनके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि हम भी है जो क्या करेंगे, तो संगीत गाएंगे। और वही है जो उसी दिन से इनके दिल में ये भावना उत्पन्न हुई संगीत का। तो याद रखिएगा। निधन इनका हो गया बाबू अगस्त 2006 में इनका निधन हो गया। 1916 में इनका जन्म हुआ और अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी याद रखेगा। शहनाई को शास्त्रांगन सुशीर बातों में गिना जाता है। अगर पूछेगा कि शहनाई को शास्त्रांगन में क्या गिना जाता है, तो सुशीर बाधियों में गिना जाता है शहनाई को। शहनाई को अरब में है जो शहनाई को नए बोला जाता है, जो फूंक कर बजाई जाती है। इस तरह से फूंक कर बजाई जाती है, इस तरह से बजाया जाता है। हमको बजाना नहीं आता है बाबू, आप लोग देखे होंगे। तो ये बजाया जाता है। तो अरब में है जो शहनाई को नए बोला जाता है। पूछेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि बताइए अरब में शहनाई को क्या बोला जाता है, तो नए बोला जाता है। शहनाई को कैसे बजाया जाता है, तो वो फूंक कर बजाई जाती है, उसे है जो नए कहते हैं। शहनाई को शाहने यानी कि अर्थात सुशील बाधों में शाह भी कहा जाता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आ जाए कि शहनाई को शाहने क्यों कहते हैं, तो अर्थात सुशील बाधों में क्या कहा जाता है, तो शाह भी कहा जाता है, शाह भी कहा जाता है। शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक कौन है, वो भी आए क्वेश्चन कि शहनाई के मंगल ध्वनि यानी कि शहनाई के मंगल ध्वनि के जो नायक जो कहलाने का मतलब है जो आपको हीरो, शहनाई के हीरो कौन है, तो हम कहेंगे कि बिस्मिल्लाह खां हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई में इतने रियाज कर चुके हैं कि उनके शहनाई बजाने पर है जो गंगा मैया और गंगा जमनी तहजीब और न जाने क्या क्या भावना उनके सुरों में उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि उनके है जो सुरों में है जो उनके धुन में ये पांचों वक्त की अजान समा गया है। पांचों वक्त की है जो क्या अजान के साथ साथ नमाज की है जो तासीर समा गई है। और आगे देखिएगा, आगे इसकी बात होगी कि सजदे में गिड़गिड़ाते थे, मेरे मालिक एक सूर बख्श दे। ये मुस्लिम थे बाबू, ये मुस्लिम थे, हम भी मुस्लिम है बाबू, आप देख भी करते हैं, जान भी रहे होंगे। तो मुस्लिम क्या करते हैं कि अपने अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करते हैं, हे मौला, हे अल्लाह पाक, हमें है जो एक सूर बख्श दे। ये तो बिस्मिल्लाह खां सूर के लिए बख्शते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमारे दिल में मुझे कोई तमन्ना है, कोई आरज़ू है, तो हम भी उसके लिए दुआ करते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां करते थे, हे मालिक, हे अल्लाह, एक सूर बख्श दे। और जब भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे तो यही है जो अपने दुआओं में दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे अल्लाह से, खुदा से, हे मौला हमें एक सूर बख्श दे और फटा सूर न बख्शे। कहते हैं कि ये मौला हमें फटा सूर न बख्शे, बस एक सूर बख्श दे। और उस एक ही सूर के लिए है जो वो दिन रात है जो पांचों वक्त नमाज में है जो यही दुआ करते हैं। और जब ये दुआ करते हैं तो इनकी दुआ कबूल भी होती है बाबू। और कहने के मतलब है कि जब इनकी दुआ कबूल होती है तो कहा गया है कि बुक में ही कि लो जाओ बिस्मिल्लाह, तुम्हारे है जो सूर में एक सूर बख्श दिया गया। और ऐसा इनकी सुर में तासीर रहते थे कि इनकी आवाज को, इनके धुन को सुन के लोग है जो मधुमेह हो जाते थे, बिल्कुल खुश हो जाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है। तो एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां के साथ साथ कौन सा एक पर्व जुड़ा हुआ है, मुस्लिम पर्व कौन सा जुड़ा हुआ है, तो वो है आपका मुहर्रम। वो है आपका क्या, मुहर्रम। मुहर्रम क्या है, आप भी जानते हैं बाबू, और हम तो और खास करके जानते हैं कि मुहर्रम एक है जो शोक का महीना है। मुहर्रम में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ साथ उनके 72 जो वंशज करबला में शहीद हो गए हैं, उनके प्रति है जो शोक मनाते हैं।
उनके प्रति है जो गम मनाते हैं, उनके प्रति है जो मातम मनाने का दिन को ही मुहर्रम कहा जाता है। और वो 10 दिनों का शौक, वैसे तो पूरा महीना है जो शौक का होता है, लेकिन 10 दिन ज्यादा होता है। तो मुहर्रम है जो इमाम हसन हुसैन की मरने पर, इमाम हसन हुसैन के है जो शहीद होने पर, तो शहीद होने पर और उनके वंशजों के प्रति है जो शोक मनाया जाता है। और ये 10 दिनों का है जो क्या होता है, शोक होता है। अब देखिएगा कि 8वां दिन बिस्मिल्लाह खां के लिए एक मातम भरा दिन रहता था और एक खास महत्व देते थे इसको, यानी कि जब मुहर्रम का 8वां दिन होता था तो इनके घर से कोई नहीं है जो शहनाई बजाया करते थे, कहीं नहीं जाया करते थे शहनाई बजाने, बल्कि है जो 8वां दिन अपने इतना फेमस संगीत का शहनाई वादक कि इन्हों जब उतरे 8वां दिन क्या करते थे कि न खाना खाते थे और न ही वो खुश रहते थे, बल्कि ये अपने शहनाई को लिए और पैदल कम से कम अपने घर से पैदल 8 किलोमीटर दूरी पर जा करके है जो 8 किलोमीटर पैदल जाते थे और शहनाई बजाते थे। लेकिन वो धुन कैसा होता था, लय कैसा होता था, तो बिल्कुल लय होता था, बिल्कुल है जो मातम देने वाली, बिल्कुल है जो रोने वाली मातम। और वो हजरत इमाम हसन हुसैन के और उनके वंशजों के गम में वो धुन बजाया करते थे और नौहा बजाते थे और उनकी धुन से है जो रोने की सदा आती थी, रोने की है जो फीलिंग आती थी। तो ये भी समझ लीजिए हैं और याद रखिएगा। आगे उस्ताद इनके कौन थे, उस्ताद यानी कि शिक्षक, टीचर। तो उस्ताद इनके मामू यानी कि अली बख्श थे उनके उस्ताद यानी कि बिस्मिल्लाह खां के। काशी में संगीत आयोजन की परंपरा थी, यानी कि काशी जो देवों की नगर कहा गया है, काशी जो काशी है जो संगीत का कला केंद्र कहा गया है, काशी है जो देवों की भूमि कही गई है, देवताओं की भूमि कही गई है। उसी काशी में है जो इनका है जो सबसे ज्यादा गुजर बसर हुआ है। और ये काशी को कहते हैं, हम काशी छोड़ के कहाँ जाएं, ये आगे समझाएंगे। तो काशी में संगीत आयोजन की परंपरा थी। अगर पूछेगा कि कहाँ है जो संगीत आयोजन की परंपरा थी, तो वो काशी में है जो संगीत आयोजन की परंपरा थी। और आगे चलेंगे दोस्त, समझ में आ रहा है ना? कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर बताइएगा बाबू। विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर के दिशा मुख करके, देखिए जब ये कहीं जाते थे प्रोग्राम करने या कहीं जाते थे शहनाई बजाने, तो ये अपने विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की दिशा, जैसे मान गए हमारा है खाने काबा, हमने खाने काबा पश्चिम तरफ है और उस खाने काबा को हम लोग है जो उसे के मुंह करके हम लोग नमाज पढ़ते हैं। और खाने काबा को हम एक पवित्र स्थल, और वहाँ जिस तरह से आप लोग है जो काशी में मरना मंगल माना जाता है, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि काशी में मरना ही इंसान है जो मंगल माना जाता है, यानी कि स्वर्ग में चला जाता है। ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी मानना रहता है कि जो खाने काबा में मर जाए, जो खाने काबा या मदीना में मर जाए या सऊदी अरब मक्का मदीना में मर जाए, तो उसको भी है जो हम लोग क्या तो मंगल माना जाता है, यानी कि वो सीधे जन्नत में चला जाता है। इस तरह से हम लोगों का भी अकीदा है। तो काशी विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर के दिशा करके है जो ये बीन बजाया करते थे। हम भी है जो पढ़ाने आते हैं तो क्या बाबू, हम भी है जो अपने अल्लाह खुदा का नाम लेकर के है जो पढ़ाना शुरू करते हैं। उनके से पहले है जो बिस्मिल्लाह करके है जो पढ़ाना शुरू करते हैं, ताकि है जो अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि मौला हमें ऐसी इल्म दे जो हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएं और बेहतर तरीके से सिखाएं और वो मुझसे ज्यादा इल्म के मालिक हो जाए, हकदार हो जाए। तो इस तरह से हम अपने अल्लाह और खुदा से दुआ करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर के दिशा मुख करके है जो क्या करते थे, तो पहले है जो हाथ जोड़ लेते थे या दुआ करते थे और तभी है जो वो बीन बजाया करते थे, यानी कि शहनाई बजाया करते थे। तो भी आप याद रखेगा। ये बिस्मिल्लाह खां की एक खासियत थी कि मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने कभी है जो हिंदू और मुस्लिम में है जो कभी फूट नहीं आने दिया और कभी नहीं समझा कि हम हिंदू अलग हैं और मुस्लिम अलग हैं, बल्कि दोनों को है जो एकता के साथ, दोनों में एकता लाने के मरते दम तक है जो प्रयास किया। और इनके दिल में भी इनका अकीदा भी सोच भी था कि हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं होता है। इसीलिए वो विश्वनाथ वो बालाजी के मंदिर के दिशा और मुख्य करके है जो वो पहले नाम पाती और दुआ मांग लेते थे, उसके बाद ही वो शहनाई बजाया करते थे। ये बिस्मिल्लाह खां की शख्सियत थी, खासियत थी, याद रखिएगा। आप भी है जो अपने दिल में एक कभी नहीं भावना उत्पन्न रखे कि एक हिंदू और एक मुस्लिम अलग हैं, बल्कि हम दोनों आपस में भाई भाई हैं और हम दोनों जब मिलेंगे तभी हमारे देश का, हमारे समाज का विकास होगा। ये आप लोग रखिएगा। क्या करें, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? कोई इनसे सवाल किया कि बिस्मिल्लाह खां अब तो आप है जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं,
आप काशी छोड़ के क्यों नहीं चले जाते हैं? तो कहते हैं कि क्या करें, कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं? अरे मरना भी यही है, जीना भी यही है। यही काशी है जो हमें है जो इतना शोहरत दिया है, यही काशी है जो हमें है जो खाना दिया है, यही काशी हमें है जो इज्जत दिया है। ये काशी छोड़ के हम कहाँ जाएं? आपको भी है जो बाबू, जिस जगह से आप फले फूले हैं और जिस जगह से आपकी नौकरी हो गई है, उस जगह को आप कभी नहीं भूलिएगा। और खासकर है जो अपनी जमीन को भी कभी नहीं छोड़िएगा। अपनी जमीन और जमीर यानी कि अपने दिल में कभी घमंड और गुरूर नहीं लाइएगा। जिस वक्त घमंड और गुरूर आ गया, उस वक्त आपका सारा पद और ओहदा छिना गया। तो ये कहते हैं कि क्या करें, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? मरना भी यही है और जीना भी यही है। यही काशी हमें है जो खाना दिया है, यही काशी शोहरत दिया है, यही काशी इज्जत दिया है। ये काशी छोड़ को हम है जो अमेरिका, लंदन और यूरोप नहीं जाएंगे। यानी कि बहुत देशों से इनको बुलावा आता था कि आप यहाँ आइए, यहाँ आकर के है जो अपनी शहनाई को बजाइए। लेकिन ये पैसा के भूखे नहीं थे, बल्कि इज्जत के भूखे थे, याद रखिएगा। तो अपनी जमीन को कभी छोड़ के मत जाइएगा। आप भी ज्यादा पैसे कमा लीजिएगा अपनी जिंदगी में, या कहीं है जो नौकरी वोकरी हो जाएगा, फिर भी अपनी भूमि को कभी नहीं छोड़ेगा। न तो फिर आसमान में जमीन है? आसमान में फिर कहाँ जमीन है, कहाँ रहिएगा? तो इसलिए अपनी भूमि को है जो हमेशा प्यार कीजिएगा और अपनी भूमि को कभी मत छोड़िएगा। ये हो गया काशी संस्कृति की पाठशाला है। ये भी जानेंगे कि काशी है जो कैसी जगह है, तो वो संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है उनकी शहनाई, ये तो शुरू में ही बता दिए। धत पगड़ी, किसी लड़की ने पूछा, ये बताइए बिस्मिल्लाह खां, ये आपको है जो इतना बड़े भारत रत्न से मिल गया है, बड़े भारत रत्न के मालिक हो गए हैं, और ये फटल लुंगी और धोतिया पहनते हैं, तो ये बोलते हैं लाड प्यार से बिल्कुल बिस्मिल्लाह खां, धत पगली, ये जो हमको भारत रत्न मिला है, ये हमारे लुंगिया पे नहीं मिला है, बल्कि हमें शहनाई बजाने पे मिला है। और हमारे लोग हैं जो हमारे भूखे नहीं है, बल्कि हमारे शहनाई के भूखे हैं, हमारे शहनाई के प्यारे हैं। हमारी लुंगिया का क्या है, अरे आज फटा है कल सिल जाएगा, आज फटा है तो कल सिल जाएगा। लेकिन है जो अगर सूर खराब रहेगा तो फिर वो कभी नहीं आएगा। और कहने का मतलब है कि कहते हैं कि जब हम सजते संवरते ही रहते तुम लोग के जैसा, तो फिर रियाज कब करते, यानी कि रियाज अभ्यास कब करते? हम लोग भी स्टडी करते हैं, रियाज करते हैं, स्टडी करते हैं हम लोग, तो देखते हैं न सजते हैं संवरते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आ जाते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि रियाज कैसे करते? जब सजने ही संवरने में अपने वक्त को बर्बाद कर देते, समय को बर्बाद करते, तो कहते हैं धत पगली, ये हमको भारत रत्न लुंगिया पे नहीं मिला है, बल्कि हमें है जो शहनाइया पर मिला है। और हाँ, ये लुंगिया का क्या है, आज फटा है तो कल सिल जाएगा। लेकिन फिर कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब उसे हम नहीं पहनेंगे। ये जवाब इनको बिल्कुल सादगी, अपने जिंदगी में भी दोस्त सादगी रखेगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल ये सादगी अपनाए रखते हैं। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि बाबा विश्वनाथ हैं और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के कहने का मतलब है विपरीत हैं, याद रखिएगा। संगीत और संस्कृति के धुन पर जगती है यह काशी, यानी कि काशी का जो इतना है जो प्रचलन है, या काशी है जो सजती और संवरती है, वो संगीत के धुन पर और संस्कृति की धुन पर है जो काशी सजती और संवरती है। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। अभी बता ही दिए हैं कि काशी में हिंदू धर्म का या हिंदू लोगों का ये सोचना है, हिंदू भाइयों का ये सोचना है कि काशी में मरना मतलब आप जन्नत में चले गए, स्वर्ग में चले गए, तो काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। इनको संगीत नाटक अकेडमी मिला है, भारत रत्न मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है। यह है बिस्मिल्लाह खां। देखिएगा फोटो, किस तरह से हम फोटो पा रहे हैं, ये अपना है जो शहनाई बजा रहे हैं। तो ये रहा बाबू बिस्मिल्लाह खां के है जो व्यक्ति चित्र। कैसा लगा? तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ? तो सर जी 1916 में। कहाँ हुआ? तो डुमराव में। बिस्मिल्लाह खां का है जो बचपन का नाम तो कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां है जो अपने सजदे में है जो अल्लाह से क्या मांगते थे? तो सजदे में गिड़गिड़ाते थे, हे मौला एक सुर बख्श दे, फटा सुर न बख्शे। और उनको दिया गया, और ऐसा दिया गया कि उनके है जो जब बजाते हैं वो बांसुरी शहनाई, तो ऐसा लगता है कि उनके बांसुरी में है जो धुन में पांचों वक्त की अजान समा गई है। पांचों वक्त की नमाज का तासीर है और अजान की तासीर है, और गंगा मैया की है जो गंगा मैया भी समा गई है, और है जो उनके उस्ताद अली बख्श की है जो दुआएं शामिल हो गई है। इस तरह से बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां को है जो भारत रत्न, सबसे बड़ा रत्न से भी सबसे बड़े एजाज से नवाजा गया है। उसके बाद है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां है जो अपने कितने वर्ष में है जो डुमरा छोड़ के चले गए थे काशी? तो 5 से 6 वर्ष में। उसके बाद है
शहनाई बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? रीढ़ की हड्डी का प्रयोग किया जाता था। कहाँ मिलता था? तो है जो डुमराव के नदियों के कछारों में मिलता था। उसका परदादा का नाम सलार हुसैन खान, रसूलन भाई और बतुल भाई से क्या सीखे? तो इन्होंने है जो संगीत की प्रेरणा मिली। निधन कब हुआ? तो अगस्त 2006 में। उसके बाद है अरब में शहनाई को क्या बोलते हैं? तो अरब में शहनाई को नए बोलते हैं। उसके बाद शहनाई को शाहने अर्थात सुशील बादों में क्या बोला जाता है? तो शाह बजा जाता था। शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। शहनाई खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। हाँ। तो इस तरह से बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र समाप्त हो गया बाबू। आपका 100% क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनाइए और बनेगा तो सर जी को लाइक और शेयर है जो गुरु दक्षिणा जरूर देते जाइएगा। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद।